नमस्ते। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हो, GIC का दे रहे हो, PGT का दे रहे हो या TGT का दे रहे हो, तो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। समझ गए? प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण बता रही हूं आज। तो कई अगर प्रश्न ये आता है, देखो क्वेश्चन ये आता है कि प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, कितने तरीके से किया गया है। आपका आंसर क्या होगा बताओ? 2, 4, 6, 8, 10। कोई लड़की बोलेगी 2, कोई बोलेगी 4, कोई बोलेगी 6। तो कोई ना कोई तो सही होगा ना, कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो चलो, अगर आता है कि प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण बताइए, तो कितने तरीके से है? 6 तरीके से। पहला कौन सा है? शिक्षा, ऐसे याद रखो ना, शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, पहला। दूसरा कौन सा हो गया? प्रकृति और स्वरूप, क्या उसका नेचर है, किस तरह का है, मौखिक है या लिखित है या दिखता है तो दृश्य है ना। इसके बाद कार्य के आधार पर, कार्यानुसार किस प्रकार से हम सिखा रहे हैं, बोल करके सिखा रहे हैं, लिख करके सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, है ना। तीसरा है सीखने का उद्देश्य के आधार पर। तो सीखने का उद्देश्य मतलब क्या समझते हो कि सीखने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों सिखा रहे हैं? उनके ज्ञान में वृद्धि करवा रहे हैं, या उनकी हम कौशल बढ़ा रहे हैं, या उनका जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा होता है नवाचार प्रक्रिया। नवाचार तो आप सब जानते हो, वर्तमान में जब से मोदी जी आए हैं और, है ना, तब से कहते नवाचार 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 करो, मतलब कुछ इनोवेटिव काम करो, कुछ अलग हटके काम करो, तो नवाचार प्रक्रिया के आधार पर। और इसके बाद आता है प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर। प्रसार शिक्षा के कौन कौन से चरण हैं, इसके आधार पर प्रसार शिक्षा के चरण एक बड़ा चैप्टर है, ये मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आज मैं एक पर फोकस करती हूँ, फर्स्ट पर फोकस करती हूँ, वो ये है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। शिक्षार्थियों के संख्या के आधार पर। तो शिक्षार्थियों के संख्या के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, किन किन वर्गों में से बांटा गया है। तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है व्यक्तिगत। कौन कौन सा है? पहला व्यक्तिगत, दूसरा है समूह, और तीसरा है विराट जन समूह, विराट जन संपर्क। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? हम एक व्यक्ति के साथ गए, एक व्यक्ति से मिले, एक व्यक्ति को चाहे हम टेलीफोन करके बोले, या हम उसको पत्र लिख करके उससे बात किया, या हम उसके घर पर जाके मिले, या उसके हम खेत पर जाके मिले, या हम ऑफिस में जाके मिले, है ना। तो ये सब एक व्यक्ति से संपर्क करता है ना, चाहे किसी भी कारण संपर्क करता है, तो कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क विधियां। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संपर्क विधियां। एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति से संपर्क करता है और अपनी बात बताता है। इसे उदाहरण समझाते हैं। मान लो प्रियंका है, प्रियंका ने मुझे फोन किया, हेलो मैम। हमने बोला बोलो, हेलो बेटा बोलो क्या परेशानी है? कि मैडम मेरे ने ये परेशानी आ गई है, PGT में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्राइमरी कलर कितने तरह के होते हैं, मुझे ये थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने उस प्रियंका को एक प्राइमरी कलर के बारे में बता दिया। तो एट ए टाइम एक व्यक्ति से जब फोन पर बात करता है और अपनी समस्याओं को सुलझाता है या अपनी बात को कहता है, तो कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क विधियां। समझ गए बात को? इसी तरह से हम किसी व्यक्ति के घर पे जाकर के बात करते हैं, हमसे मतलब है यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशिक्षक जाता है घर पर। जो गृहिणी घर से बाहर नहीं निकलती है, मान लो प्रसार प्रशिक्षक है सविता, और गांव में जाकर के देखती है कि गांव वाले तो बिल्कुल बाहर निकलते नहीं है, पर्दा प्रथा यहाँ पर है, औरतें बड़े पारंपरिक तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कुछ सिखाना है, उनको कुछ क्या कहते हैं, स्वावलंबी बनाना है।
तो जाती है, मान लो सविता गई, प्रसार प्रशिक्षक है, गीता के पास गई और कही कि गीता जी आप बैठे रहते हैं, दोपहर में फ्री रहते हैं, क्यों नहीं आप मसाला पीस करके तैयार करो, है ना, मैं हल्दी ला के दे दूंगी, आप इसको कूट पीस करके रखना, हल्दी मैं ला करके दे दूंगी, इसके बदले आपको 10 रुपया 1 किलो हल्दी का पिसाई आपको दूंगी ला करके। अब गृहिणी सोचती है कि भाई करूं कि नहीं काम करूं, तो पहले होता है जागरूक करना, ये मैं बाद में बताऊंगी। तो मान लो कि प्रसार कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के घर पर जा करके किसी व्यक्ति से मिलता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे उसके युवा हो, कोई भी हो, उससे मिल करके और अपनी बात बताता है उसकी बेटरमेंट के लिए, वो अपनी बात बताता है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क विधि। दूसरा होता है खेत पर जाकर के। इसको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो रमेश जी हैं, रमेश जी ने सरसों का फसल लगाया और आलू का फसल लगाया, लेकिन सरसों के फसल में कीड़े लग रहे हैं और जो फलियां थी और उसमें जो बीज थे वो ठीक प्रकार से पनप नहीं रहे, मतलब कि फीलिंग नहीं हो रहा है। तो अब उस बेचारे को तो परेशानी होगी कि सरसों का खेत लगाया भाई और इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या करें अब। तो जाकर के क्या करता है, देखता है और उनको बताता है कि भाई जी हमने जो सरसों का खेत लगाया था इसमें बीज नहीं भर पा रहे हैं और इसमें कुछ कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, क्या करें। तब प्रसार कार्यकर्ता का सोचता है, कहता है कि ठीक है रमेश जी, मैं आपके घर पर आऊंगा, खेत पर आऊंगा और देखूंगा कि किस प्रकार का क्यों नहीं इसमें पनप रहा है, कौन सा कीड़ा इसमें लग गया है, ठीक है। तो जब प्रसार कार्यकर्ता खेत पर जाकर के, कृषक के खेत पर जाकर के उसकी समस्या को देखता है ना, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क विधि। तीसरा टेलीफोन, अभी मैंने आपको बता दिया कि अपनी परेशानियों को कोई व्यक्ति अगर टेलीफोन पर शेयर करता है, तो अब देखते हो टेलीफोन पर एक व्यक्ति एट ए टाइम में करता है, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क विधि। इसके बाद ऑफिस में, है ना, ऑफिस में अब प्रसार कार्यकर्ता, मान लो रमेश था, रमेश जी हैं, उन्होंने प्रसार प्रशिक्षक को बताया, प्रसार कार्यकर्ता को बताया, ये कृषि वैज्ञानिक को बताया कि हमारे जो आलू का खेत है सर, उसमें आलू की पत्तियां जलने लगी हैं, आलू जमीन पर नहीं बैठ पा रहा है, या उसमें आलू का जो लगना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्या करें। अब जो प्रसार कार्यकर्ता है या जो सुपरवाइजर है या जो कृषि वैज्ञानिक है या जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, वो ऑफिस में है और कहता है कि ठीक है, आप एक आलू का पौधा उखाड़ करके लाना जड़ समेत, देखेंगे कि क्या इसमें बीमारी लग गई है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, आप आइए। तो जब कृषक अपना आलू का उस पौधा को लेकर के आता है, देखता है इसकी पत्तियां जल रही हैं या कोई जो भी समस्या होता है उसका समाधान निकालता है, और अगर उसके पास समाधान होता है कि भाई इसको ले जाओ, इस कीटनाशक को छिड़क देना, इससे ठीक हो जाएगा, या एक खाद ले जाना, इस खाद को लगा देना, या वो बता देता है कितना पानी नहीं डालना चाहिए था, आपने ज़्यादा आलू के खेत में पानी डाल दी, तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए वो कहलाता है आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। तो घर पे जा करके, खेत पर जा करके, टेलीफोन से बात करके, ऑफिस जा करके जो संपर्क किया जाता है वो कहलाता है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। और तीसरा होता है पत्र लिख करके, है ना, जैसे किसी ने पत्र लिखा किसी व्यक्ति के नाम, ठीक है, मान लो रीता ने पत्र लिखा गीता के नाम कि गीता जी, दिनांक 12 फरवरी को बसंत पंचमी है, इस अवसर पर आप लोग आइएगा, है ना, और यहाँ पर बसंत पंचमी हम मनाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। अब समझ में आ गया, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मतलब एक व्यक्ति से संपर्क करेगा, किस लिए संपर्क करेगा, अपनी परेशानियों को बताने के लिए संपर्क करेगा, है ना। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं, घर पे, खेत पर, टेलीफोन से, ऑफिस से और पत्र माध्यम से, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसका फायदा क्या है, फायदा देखो, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत संपर्क करता है तो उससे उसका लगाव बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। सबसे बड़ी फायदा क्या होता है, लगाव बढ़ना, विश्वास बढ़ना,
विश्वास हो जाता है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो बड़े अच्छे हैं, जो हमारे गांव में आते हैं, सिखा के चले जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता के चले जाते हैं, है ना। तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लगाव होता है। ये से फायदे हैं। अब देखो नुकसान क्या है। हर विधि का कोई फायदा है तो कोई नुकसान भी है। साइड इफेक्ट तो होता ही, हर चीज का होता है। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि वैमनस्य हो जाएगा। कैसे कि जब देखो एक्सटेंशन वाले जो आते हैं, प्रसार प्रशिक्षक आते हैं, प्रसार कार्यकर्ता आते हैं, और रमेश जी के घर जाते हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को कीटनाशक दे रहे हैं, उन्हीं को बीज दे रहे हैं, उन्हीं के खेत पर जाते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, तो वैमनस्य हो जाता है। कृषकों के बीच में, ग्रामीण वासियों के बीच में हो जाएगा ना। मान लो कि अब घर में भी देखो ना, घर में भी आप देखते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दोस्ती करता है, बार बार हाय हेलो करता है, तो दूसरे व्यक्ति को लगता है यार उसके साथ दोस्ती है ना। तो अंदर अंदर वैमनस्य होने लगता है। एक तो ये नुकसानदायक है। दूसरा क्या हानि है? दूसरी हानि ये है कि बड़ी समय लगता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को मान लो 5 गांव मिला, अब 5 गांव के कृषकों के समस्या को सुलझाने के लिए उसको टारगेट दिया गया है, और टारगेट में वो सफल नहीं हो पाएगा कि एक बार रामू के घर जाएगा, दूसरे बार श्याम के घर जाएगा, तीसरी बार कृष्णा के घर जाएगा, 5वें बार शिव के घर जाएगा, 6ठे बार दिलीप के घर जाएगा, तो कितना दिन जाएगा। और एक गांव में अगर 200 लोग हैं तो कितने घर घूमेगा, तब तक तो सीजन निकल जाएगा। तो बहुत समय लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फिर कॉस्टली होता है ना भाई, समय कॉस्ट है। समय कैसे है? कॉस्टली होता है। मान लो उसको खेत पर जाना है, एक रामू का खेत है ना, और श्याम का खेत है, तो राम का खेत मान लो यहाँ है और श्याम का खेत यहाँ है, तो यहाँ से वहां तक जाने में उसको समय भी लगता है। और गांव में कैसे जाएगा भाई, जीप तो है नहीं, या कार से तो जाएगा नहीं, पैदल जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, थकान भी होगी। और अगर अपन मोटरसाइकिल से जाएगा तो फिर उसको पेट्रोल लगेगा, तो कॉस्टली भी हो गया ना, समय भी ज्यादा व्यतीत होता है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, वैमनस्य भी होता है। ये इसके सबसे बड़े नुकसान है। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स का। तो मैं समझती हूँ प्रसार शिक्षण विधियों का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना, व्यक्तिगत संपर्क विधि, इसको मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। अब आपको समझ में आ जाएगा, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं नहीं समझती, आप कर लोगे। व्यक्तिगत में क्या होता है, किसी व्यक्ति से जाकर के फोन करके मिलो, घर पे जाके मिलो, उनके खेत पर जाके मिलो, टेलीफोन करके मिलो, ऑफिस में जाके मिलो, या उससे इंडिविजुअल पत्र लिख करके मिलो। तो ये सारी जो मैंने प्रक्रिया बताई है, ये सारे कौन से हैं? व्यक्तिगत संपर्क विधि के तरीके हैं। फायदा भी बता दिया, क्या है भाई, आत्मविश्वास हो जाता है, लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, प्रसार कार्यकर्ता को उस गांव में अहमियत दिया जाता है, उनको बहुत इज्जत मिलती है, गांव वाले को भी उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वो जो कहते हैं गांव वाले उनको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जो कहोगे सब बढ़िया कहोगे, आप हमारे भलाई के लिए कहोगे, है ना, आपने हमारे भलाई के लिए काम किया है, इस तरह की बातें होती है। फायदा हो गया। नुकसान क्या है? पहले बताया, वैमनस्य हो जाएगा। आप ऐसे भी देखो कि पड़ोस में भी, चाहे अपने घर में भी, है ना, सास अगर एक बहू को ज्यादा करती है, दूसरे को कम करती है, दूसरे से बात कम करती है, तो वैमनस्य हो जाता है। क्या रे, इसने तो उसको किया, मुझे नहीं किया, वो तो बड़ी बहू को मानती है, मुझे नहीं मानती है। तो ये बात प्रचार गांव में भी हो जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेटर आते हैं और श्याम के घर जाते हैं या रामू के घर जाते हैं, हमारे घर तो आते ही नहीं है, तो उनको फिर बाइकआउट करना लोग शुरू कर देता है। ठीक है, कि फायदा तो श्याम को पहुंचा रहे हैं, फायदा ये रामू को पहुंचा रहे हैं, हमें तो दे ही नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये उनका एक नुकसानदायी पक्ष है। दूसरा होता है आपका क्या, ज्यादा समय लगता है भाई। किसी के पास जाओ तो तैयार होकर के उसके एक खेत पर जाओ, या दूसरे उससे फोन पर बात करो, तो कितने टाइम खराब होता है ना। पत्र लिखो, पत्र लिखने में बहुत समय लगता है, चाहे आप कंप्यूटर से लिखो, भाई लैपटॉप से लिखो, या आप मोबाइल से लिखो, या कलम से लिखो, है ना, पोस्ट कार्ड से लिखो, अंतर्देशीय लिखो, जिस मीडियम से भी आपको पत्र लिखना है, टेलीफोनिकली आपको बात करना है, सब में आपका अधिक समय लगता है। तो समय भी अधिक लगा, पैसा भी अधिक लगा, ऊर्जा भी अधिक लगा। मान लो कि राम का खेत यहाँ, श्याम का खेत वहाँ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए बेचारा पैदल पैदल जाएगा, है, या मोटरसाइकिल लेके जाएगा, तो मोटरसाइकिल लेके जाएगा तो तेल भराना पड़ेगा, पैसा उसका लगेगा, पैदल जाएगा तो थकान होगी, है ना। तो इसमें समय, शक्ति, ऊर्जा ज़्यादा व्यतीत होता है,
पैसा भी अधिक लगता है, वैमनस्य होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। तो आज मैंने आपको प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइकिंग, आपकी एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त, फिर मिलते हैं, बाय बाय।